एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट अभी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक क्या था, चाइना ग्लोबल लेवल पे शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग करता था। 14 साल से टॉप कंट्री रह रहा है चाइना। पर अब चाइना को यहाँ पर रिप्लेस किया जा रहा है भारत और साउथ कोरिया के द्वारा। इन दोनों देशों ने अपने हाथ मिला लिए हैं ग्लोबल शिपिंग मार्केट को अपने कब्जे में लेने के लिए, जिसकी वजह से भारत को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भविष्य के अंदर होने वाला है। कैसे, इसे मैं शुभेंद्र सिंह चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ मैं चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है यार। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुखैनगर के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप हमारे सेंटर्स पर जुड़ना चाहते हो, बिल्कुल से जुड़ सकते हो। हमारी टीम अब आपको गाइड भी करेगी इस नंबर पर अगर आप लोग कांटेक्ट करोगे तो। इसके अलावा अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल जैसे मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस के क्वेश्चन करंट अफेयर्स की PDF, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, वहाँ से मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, ग्लोबल लेवल पे शिपिंग शॉर्टेज हम लोगों को पहले से दिखाई दे रही थी, क्योंकि कई सारी कंपनियां ऑलरेडी शट डाउन हो रही थी कोविड-19 की वजह से, डिमांड के कम होने से। पर कोविड-19 के बाद अचानक से जहाज़ों की डिमांड फिर बढ़ गई, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे व्यापार चालू हो गया। और आप सब जानते हो कि व्यापार मतलब समुद्र से इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि जहाज, मतलब इंटरनेशनल पे जो भी व्यापार होगा वो जहाज से होता है मेजॉरिटी। और जो मेजॉरिटी जहाज हैं उसके अंदर हम लोगों को शॉर्टेज देखने को मिल रही थी। ये शॉर्टेज और ज़्यादा बढ़ गई जब मिडिल ईस्ट के अंदर इशू आने लगे और हुतीज ने रेड सी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। यानी कि कोई भी जहाज यहाँ रेड सी से जाता तो यमन में बैठे हुतीज उनके ऊपर आक्रमण कर देते, जिसके कारण से कई सारे जहाज टूट गए, फूट गए, कंटेनर डूब गए। ऐसी स्थिति हो गई, जिसके कारण से जो शॉर्टेज थी वो और ज़्यादा ग्रेव हो गई। इतना ही नहीं, आप यहाँ पर इमेजिन करना, लेट अस अज्यूम कि ये इंडिया आपको दिखाई दे रहा है। इंडिया से कोई जहाज यूरोप जाना है तो पहले क्या होता था, रेड सी से होते हुए जहाज चले जाता था। पर अब क्या हो रहा है कि जहाज घूम के ऐसे जा रहा है, जिसके अंदर ज़्यादा समय लग रहा है। अब जब जहाज का अधिकतर समय ट्रैवलिंग में चला जा रहा है तो फिर जहाज की शॉर्टेज और ज़्यादा हो जाएगी ना। इसे ऐसे समझो कि 2 पॉइंट हैं, इनके बीच में एक बस चलती थी और उसको 1 घंटा लगता था, तो वो हर 1-1 घंटे में चलती थी। तो यहाँ पर क्या होता था, वो दिन में मान लो जाना आना जाना आना जाना आना ऐसे 2-2 घंटे करके 12 राउंड लगा देती थी। तो यही एक बस 12 बस का काम कर देती थी। अब मान लो कि एक और 2 पॉइंट है, उन 2 पॉइंट के बीच में 24 घंटे का समय लग रहा है। तो बस तो केवल एक ही बार जा पाएगी, दूसरी बार थोड़ी आ पाएगी, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बस एक ही बस का काम करेगी। यहाँ पर आपको 24 बस चलानी पड़ेगी चीज़ों को कवर करने के लिए। मतलब जितना ज़्यादा समय उतने ज़्यादा जहाज चाहिए, जितने कम समय उतने कम जहाज। अब क्या हो गया यहाँ पे, आप इस जगह पे देखो, जहाज को ज़्यादा समय लग रहा है, जिसके कारण से नंबर ऑफ जहाज की रिक्वायरमेंट और बढ़ गई। और नंबर ऑफ जहाज की रिक्वायरमेंट बढ़ने की वजह से जो शॉर्टेज है वो और ज़्यादा ग्रेव होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण से लगातार डिमांड क्रिएट हो रही है कि भाई जहाज बनाओ, जहाज बनाओ, जहाज बनाओ। पर जहाज बनाए कौन? ग्लोबल लेवल पे एक चाइना है जो कि सबसे ज़्यादा जहाज बनाता है। पिछले 14 साल से शिप बिल्डिंग मार्केट को इसी चाइना ने कंट्रोल किया हुआ है। पर चाइना के पास में कोई स्पेस है ही नहीं। 2027 तक के ऑर्डर इसके पास रखे हुए हैं। और सोचो कि ये जहाज कहाँ से बना के देगा। और इवन इनके खुद के डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी जहाज की डिमांड जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। चाइना के डोमेस्टिक मार्केट में जो शिपिंग ऑर्डर है वो 88% तक बढ़ चुका है। तो चाइना जो है वो कमिटमेंट को डिलीवर करने में अभी सक्षम नहीं है। ऐसी कंडीशन में भारत आता है। भारत जो ऑलरेडी शिपिंग इंडस्ट्री में अपने आप को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। हम लोगों ने एशिया की सबसे बड़ी शिप रिपेयरिंग हब को इनॉग्रेट किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया है जो कि शिप रिपेयर और शिप बिल्डिंग में भारत को मदद करे। इवन भारत के पास में दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है, अलांग शिप ब्रेकिंग यार्ड के रूप में।
जो दर्शाता है कि भारत के पास में कैपेसिटी भी है और गवर्नमेंट जो है वो प्रयास भी कर रही है कि हम इस शिपिंग वाले सेक्टर के अंदर आगे बढ़ें। बट उसके बावजूद भी भारत ओवरऑल रूप से ग्लोबल शिप रिपेयर एंड शिप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 1% से लेस कंट्रीब्यूट करता है। बट भारत का अब कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे चाइना के ऊपर से कंट्रियां डिपेंडेंसी कम करना चाह रही है, चाइना जैसे जैसे ग्लोबल लेवल पे एक थ्रेट के रूप में देखा जाने लग रहा है, यूएस यूके जैसी कंट्रियां अब अपनी वॉरशिप को भारत के अंदर रिपेयर करने भेज रही है, जिसकी वजह से इंडिया की कैपेसिटी बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी। रिपेयर करते करते हम प्रोडक्शन यूनिट के अंदर भी और बेहतर होते चले जा रहे हैं। और इसी बीच में आता है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जो कि ग्लोबल लेवल पे एक मेजर शिप मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखा जाता है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, चाइना के बाद दूसरे नंबर पे कोई है तो वो साउथ कोरिया है। मतलब साउथ कोरिया के पास में अच्छी कैपेसिटी है और इनके पास में 3 बड़ी शिपिंग कंपनियाँ हैं जो खूब जहाज बनाती है। ग्लोबल लेवल पे इनके खूब ऑर्डर आते हैं। पर देखो, साउथ कोरिया जितनी छोटी कंट्री है, वहाँ पर आप क्लियरली इस चीज़ को महसूस कर सकते हो कि वर्कर की शॉर्टेज है। साउथ कोरिया को क्या चाहिए? वर्कर। इनके पास ऑर्डर हैं, इनके पास कैपेसिटी है, इनके पास फाइनेंस है, पर इनके पास वर्कर नहीं है। लगभग 14,000 वर्कर की शॉर्टेज इनको देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर आप भारत की बात करोगे तो भारत के केस में क्या है कि हम शिप बना नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास में फाइनेंस नहीं और टेक्नोलॉजी नहीं है। 95% तक भारत का जो शिपिंग होता है, ट्रेड, वो फॉरेन की वेसल्स के अंदर हम लोगों को करना पड़ता है। 60% जो कंट्री की शिप्स रिपेयर होती हैं वो देश के बाहर होती हैं। हालांकि भारत सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि भाई शिपिंग के अंदर हम लोग आगे बढ़ें। कई सारी ऑलरेडी, जैसे मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड 30% फाइनेंस देना ऐसे जहाज़ों को जो कि ग्रीन फ्यूल पे काम करती है, 20% तक उनको बेनिफिट देना जो कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम पे काम करती है। इन सारी चीज़ों के जरिए भारत सरकार प्रयास तो कर रही है कि भारत के अंदर शिपिंग आगे बढ़े, पर फिर भी फाइनेंस की और टेक्नोलॉजी की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। ऐसी कंडीशन में साउथ कोरिया और भारत दोनों को पता है कि हम साथ में मिलकर अच्छा कोलैबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि भारत को अपने टारगेट्स को अचीव करना है। 2030 तक हमारा टारगेट है कि हम टॉप 10 में से एक स्थान प्राप्त करें शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में। अगले 30 साल के अंदर 50,000 शिप बनाने का हमारा प्लान है और उसके लिए हम लोगों को सीधी सी चीज़ है, किसी ना किसी देश का अगर सपोर्ट मिल जाए तो भारत आगे तो बढ़ेगा, पर अगर किसी देश का सपोर्ट मिल जाएगा तो हम और तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। और वही चीज़ अब साउथ कोरिया से हो रही है। साउथ कोरिया ने रिसेंटली भारत के टॉप लेवल लोगों से मीटिंग की है इस चीज़ को लेके कि वो भारत के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं फॉर द मेजर शिप बिल्डिंग। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना है। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी दिल्ली के करोल बाग, मुखई नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर्स के ऊपर जाके बिल्कुल से विजिट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।